शिल्पा शेट्टी के पति और राज कुंद्रा के एक इंटरव्यू ने हर किसी के होश उड़ा दी। राज कुंद्रा ने बताया कि उनका अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन शिल्पा उसे संभाल नहीं पाई, जिस वजह से बिजनेस ठप हो गया। जी हाँ, अश्लील फिल्म बनाने के जुर्म में जब राज कुंद्रा को जेल हुई तो शिल्पा उनका बिजनेस नहीं संभाल पाई और कंपनी में जो 4000 से ज्यादा वर्कर्स थे उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ गया। राज कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा के लिए घर की जिम्मेदारी और एक्टिंग के अलावा बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसा वक्त था कि उन्हें रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा था। शिल्पा ने इस बुरी कंडीशन में देश छोड़ने की प्लानिंग भी कर ली थी। हैरानी तो तब हुई जब शिल्पा से कभी भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो लगातार शोज में जाकर नाच गाना और एक्टिंग करती दिखाई दी। देश के टॉप बिजनेस में शुमार हो चुके राज कुंद्रा ने अपनी कारोबारी सफर पश्मीना शॉल बेचने से किया था। अपने शुरुआती दिनों में राज ने नेपाल में पश्मीना शॉल बेचने का कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में राज को लगने लगा कि इससे उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। वो इसे छोड़कर दुबई चले गए। दुबई जाकर राज कुंद्रा ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC। इस कंपनी के जरिए कुंद्रा मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग में डील करने लगे। देखते ही देखते राज ने इस बिजनेस के जरिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। फिर एक दौर ऐसा आया जब राज का बिजनेस कई सेक्टर में फैल चुका। राज ने अपने कारोबार का विस्तार किया और फिर फैशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्टील प्लांट, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, सतयुग गोल्ड, सुपर फाइट लीग और मुंबई में फूड चैनल जैसे कारोबार से जुड़ गए। देखते ही देखते राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्में बनाना भी शुरू कर दी और इसी जुर्म में वो बुरी तरह से फंस गए। उन्हें जेल हो गई और जेल जाने के बाद राज के सभी बिजनेस ठप हो गए। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा UT 69 फिल्म ला रहे हैं, जिनकी जिंदगी को इस फिल्म में बयां किया गया है। अब उन्होंने खुलासा किया है कि जब वो जेल गए थे तो शिल्पा शेट्टी ने सलाह दी थी कि देश छोड़कर विदेश शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी इतने बुरे दौर से गुजर रही थी कि वो देश छोड़ने की प्लानिंग कर चुकी थी। बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें ताने दिए जाते थे, लोग बुरा बर्ताव करते थे और इन सब की वजह से शिल्पा देश छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने अपने दर्दनाक लम्हों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वो जेल गए थे तो बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। इसका असर परिवार पर भी पड़ा था। तब शिल्पा ने उन्हें कहा था कि देश छोड़कर विदेश में ही शिफ्ट होना चाहिए। राज कुंद्रा ने बताया कि मेरी पत्नी वो सबसे पहली शख्स थी जिन्होंने मुझे जेल के वक्त समझा, मेरा पूरी तरह से इमोशनली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि राज, तुम लंदन में पले बड़े हो, चलो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया छोड़ देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि मैं भारत छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे सच में यहाँ रहना अच्छा लगता है। लोग बड़े बड़े कांड करके हजारों करोड़ कमाकर देश से निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बल्कि जो सच्चाई है उसे मैं सबके सामने लाकर दिखाऊंगा। जो मेरी इमेज बनाई गई है उसे मैं इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहता हूँ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो रोज रोज अपनी पत्नी की घिनौनी बातें सुन सुनकर पक चुके थे। रात में सोने नहीं देती थी पत्नी और परिवार की बेइज्जती, जिसके बाद राज कुंद्रा ने सुसाइड की प्लानिंग कर ली थी। अगर शिल्पा शेट्टी उस वक्त टाइम से ना पहुंचती तो राज कुंद्रा हमारे बीच नहीं होते। जी हाँ, अपनी पहली अपकमिंग फिल्म UT 69 को लेकर राज कुंद्रा ने अपनी जिंदगी से जुड़े वो दर्दनाक किस्से बताए जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। गंदी फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। काफी दिन तक जेल में रहे राज कुंद्रा के साथ टॉर्चर किया जाता था। राज कुंद्रा ने अपनी इस फिल्म में जेल के टॉर्चर को भी दिखाया। उन्होंने दिखाया जेल के कैदी उनके सामने उनकी पत्नी की गंदी बातें किया करते थे। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की बॉडी को लेकर गंदी बातें की गई है। साथ ही उनसे ऐसा काम करवाया गया जेल में जो आप खुद नहीं देख पाएंगे। परिवार और बच्चों की गंदी बातें सुनकर राज कुंद्रा कई बार जेल में आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मासूम बेटी और बेटे के बारे में सोचकर राज कुंद्रा ने खुद को रोक लिया। अगर शिल्पा शेट्टी बुरे दौर में राज कुंद्रा का साथ ना देती, उन्हें इमोशनली ना समझती, तो अब तक कब का राज कुंद्रा हमारे बीच से जा चुके होते। राज कुंद्रा की फिल्म UT 69 3 नवंबर को आने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही दिन हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यकीन नहीं होता कि राज कुंद्रा जैसे बड़ी हस्ती के साथ इतना सब कुछ हुआ। बाजीगर, धड़कन, मैं खिलाड़ी जैसी फिल्में देने वाली मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी को लेकर एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। शिल्पा शेट्टी को भला कौन भूल सकता है, जो 50 की उम्र में भी फैंस की पसंदीदा एक्ट्रेस बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते कि इतना नाम कमाने वाली ये टॉप एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं होती, मर चुकी होती अगर शिल्पा शेट्टी की मां अबॉर्शन की दवा खा लेती। शिल्पा शेट्टी को कोख में ही मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आज 50 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी का ये
किस्सा सामने आते ही देश भर में हंगामा मच गया, हर कोई शॉक रह गया। शिल्पा शेट्टी अपनी मां की बेहद करीब है, उनकी मां को भी अपनी 2 बेटियों पर बेहद गर्व है। अपनी अपकमिंग फिल्म सुखी के प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने अपने जन्म से जुड़ी चौंकाने वाली बात बता दी। उन्होंने बताया कि जब शिल्पा अपनी मां के गर्भ में थी तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी और इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो शिल्पा को अबॉर्ट करवा दे। उनकी मां को भी लग रहा था कि शिल्पा अब बच नहीं पाएंगी क्योंकि ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी, लेकिन शिल्पा की मां ने इतनी मुश्किलों के बाद भी शिल्पा को जन्म दिया। शिल्पा खुद को सर्वाइवर कहती है और मानना है कि उनका जन्म किसी वजह से हुआ। शिल्पा ने बताया कि फिल्में उनके जीवन का कैटलिस्ट है, साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी मोटिवेशनल मैसेज पोस्ट करती रहती है। शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुखी 22 सितंबर को रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की फिल्म जवान इस वक्त काफी चर्चा में है। जवान के जरिए शाहरुख खान ने सरकार पर उंगली उठाई, साथ ही अपने बेटे आर्यन पर लगे राग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। जैसे ही फिल्म में शाहरुख खान का ये डायलॉग देखा गया कि बेटे को उंगली लगाने से पहले बाप से निपटना होगा, इस डायलॉग को लोगों ने आर्यन के राग केस से जोड़ दिया। कहा जा रहा है कि शाहरुख ने जानबूझकर इस डायलॉग को अपने बेटे की वजह से इस्तेमाल किया है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म से इसका जवाब दिया है। इतना ही नहीं, शाहरुख के कुछ और भी डायलॉग हैं। वोट मांगने वालों के लिए भी उन्होंने बोलना सिखाया है। शाहरुख ने कहा है कि वोट मांगने जो आए उनसे पूछो कि जीतने के बाद 5 साल तक उनके लिए क्या करोगे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करोगे, मरीजों के लिए जो व्यवस्था नहीं हो रही है उसके लिए क्या करोगे, किसानों के लिए क्या करोगे, इतनी महंगाई है उसके लिए क्या करोगे। ऐसे तमाम सवाल आने के बाद जवान फिल्म सवालों के घेरे में गिर गई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सरकार पर जानबूझकर उंगलियां उठाई जा रही है, जैसे सरकार कुछ करती नहीं है। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि शाहरुख खान ने सही बात कही है, सरकार इन सवालों से बचने के लिए फिल्म को बैन करना चाहती है। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या फिल्म बैन होने के लायक है या फिर आप भी शाहरुख खान की इस फिल्म का सपोर्ट करेंगे? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान पर दिलो जान लुटाते हैं। ये दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाते हैं, जिस पर फैंस भी बेशुमार प्यार बरसाते हैं। हालांकि शाहरुख खान और गौरी खान की शादीशुदा जिंदगी में एक बार भूचाल आ चुका है। ये बात उस वक्त की है जब किंग खान का नाम खड़ा हुआ था, जब किंग खान का नाम अपनी को स्टार प्रियंका चोपड़ा संग जुड़ने लगा था, जिसके बाद शाहरुख खान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें आग की तरह फैल गई थी। किंग खान की पत्नी गौरी खान ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने रातों रात बड़ा कदम उठा लिया था। डॉन की शूटिंग के दौरान अदाकारा प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान के करीब आ गई थी और इस बीच इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। प्रियंका शाहरुख के घर तक पहुंच गई थी और उनकी बीबी के संग पार्टियां करने लगी थी, लेकिन वो शाहरुख की वजह से ही घर में जाती थी। इतना ही नहीं, एक बार प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान की पॉकेट में उंगली डाली नजर आई और इन फोटोज ने गौरी की नींदें उड़ा दी थी। उसके बाद गौरी ने शाहरुख को तलाक देने की बात तक कह दी थी। गौरी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं करेंगे।